पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम राज्य सरकारों के आंकड़ों को उठा करके अगर देखा जाए तो यकीनन ये तय करना मुश्किल हो पा रहा है कि आखिरकार जो विश्व गुरु होने का दावा करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाने से बाज नहीं आती हैं। आज उन्हीं राज्य सरकारों के दौर में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, मरीजों को दम तोड़ना पड़ रहा है और मरीज अगर दम तोड़ भी दे रहे हैं तो उसके बाद भी उन्हें चैन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन डरा देने वाली तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के ऊपर आखिरकार बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये प्रशासन और सरकार की नाकामियों को साफ तौर पर दर्शाती हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से हालत बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली कोरोना के मामले में नंबर 1 पर विराजमान हो गया है। जो ताजा आंकड़ा दिल्ली का हम लोगों के सामने आ रहा है, पहले एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित शहर बन गया है। दिल्ली में एक ही दिन में मुंबई की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो किसी शहर में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा केस है। इससे पहले मुंबई में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 11,163 केस 4 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। हालांकि मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस के 8,217 नए मामले सामने आए और 49 मौतें हुई, जिसमें महानगर में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,53,159 हो गए और मृतकों की संख्या 12,189 हो गई। यहां महामारी शुरू होने के बाद की सबसे ज्यादा मामले 4 अप्रैल को आए थे। दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 16,699 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कारण 112 लोगों की मौत हुई। राजधानी में एक दिन में पहले संक्रमण के 17,282 नए मामले सामने आए थे, जो अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। पिछले कुछ दिनों में मामले काफी बढ़ रहे हैं। शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,652 हो गई है। दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण दर 20.22% पर पहुंच गया, जो शहर में अब तक का उच्चतम है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली में बेड की कमी है, पूरी तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा और इस इलाज ना मिलने के कारण न जाने कितने लोग मौत की आगोश में सो जा रहे हैं। मौत की आगोश में सोने के बाद भी दिल्ली के शमशान घाट और कब्रिस्तानों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल। दिल्ली और देश के तमाम राज्यों में कोरोना की लहर बेलगाम होती जा रही है। नए कोरोना मामलों के अलावा अब मौत के आंकड़ों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे कारण शमशान घाट और कब्रिस्तान में भारी संख्या में शवों को लाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण मरीजों के परिजनों के बेड ढूंढने पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह ढूंढनी पड़ रही है। हाल ये हो चुका है कि शमशान घाटों में परिजनों को पर्ची कटवाने के दौरान लाइन में लगना पड़ता है, तो उसके बाद अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है। शमशान घाटों पर भी एक के बाद एक दाह संस्कार किया जा रहा है। वहीं कब्रिस्तान में अब करीब 150 शवों की ही जगह बची हुई है। दिल्ली के निगमबोध शमशान घाट में 1 अप्रैल से अब तक 170 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वहीं शवों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के निगमबोध में कोविड शवों के लिए 3 सीएनजी और लकड़ी में 35 चिताओं की व्यवस्था रखी गई है। दिल्ली के निगमबोध में कलेक्टर अवधेश शर्मा बता रहे हैं कि पिछले 6-7 दिनों से शवों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। शुक्रवार को 37 कोविड शवों का संस्कार किया गया था। हमारे यहाँ लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी परेशानी है कि अस्पतालों से एक साथ 8 शवों को एक ही बार में भेज दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल से एक एम्बुलेंस में 8 कोविड शव आए। 8 शवों के साथ उनके परिजन आएंगे।
करेंगे। यदि 8 लोग पर्ची कटवाएंगे तो उनको तो समय लगेगा ही। निगमबोध घाट में पंडित विक्की शर्मा ने बताया कि सीएनजी में एक शव को कम से कम 2 घंटे लगते हैं, जिसके बाद अगले शव का नंबर आता है। यदि लकड़ी में संस्कार करना है तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग यही चाहते हैं कि वे लकड़ियों में ही संस्कार करें, क्योंकि उनके पूर्वजों का लकड़ियों में ही संस्कार होता आया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आईटीओ स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद अहले कब्रिस्तान इस्लाम की भी कुछ ऐसी ही दास्तां हैं। कब्रिस्तान में गुरुवार शाम तक कुल 14 शवों को दफनाया जा चुका है। वहीं कुछ शव अभी भी दफनाने के लिए रखे हुए हैं। कब्रिस्तान में खड़ी जेसीबी मशीन सुबह से ही बिना रुके दफनाने वाली जगहों को खोदने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली के निगमबोध घाट में एक बार में 50-50 कोरोना पॉजिटिव केसेस का दाह संस्कार किया जा रहा है, जहां लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगा करके वेट करना पड़ रहा है कि आखिरकार ये कैसी वैश्विक महामारी आई है जिससे हर किसी के हाथ पांव फूल गए हैं। आखिरकार जब पहले से मालूम था कि ये चीजें आने वाली हैं तो इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों इतनी ढिलाई दी गई, इसके बारे में भी जानने की जरूरत है। क्योंकि ताजा आंकड़े के मुताबिक अगर बात की जाए तो कुंभ स्नान के लिए दिल्ली से 1.5 लाख लोग गए थे, जिसके आने के बाद ये हालत बिगड़े हैं दिल्ली में। और यही हाल शमशान घाट का भी है। और शमशान घाट के साथ साथ कब्रिस्तान से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां एक बार में 20-20 शवों को दफनाने के लिए लंबी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है। ये तो बात हुई दिल्ली की। लखनऊ से भी ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर हम लोगों के सामने आ रही है। एक बार इस तस्वीर पर भी नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालत बिगड़ते जा रहे हैं, इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां जब एक परिवार को अपने रिश्तेदार के शव का अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने प्लास्टिक शेड के नीचे ही चिता में अग्नि दे दी। नतीजा ये हुआ कि आग की लपटों से शेड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग फैली नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुवार को भैंसाकुंड घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं थी। इसके बाद परिवार वालों ने अपने रिश्तेदारों के शव का अंतिम संस्कार चबूतरे पर ही कर दिया। ये चबूतरा लोगों की बैठने के लिए बनाया गया था और छांव के लिए इसे प्लास्टिक शेड से ढका गया था। अंतिम संस्कार के दौरान आग की लपटें तेज हो गईं तो चिता की आग में प्लास्टिक शेड को अपनी जद में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पूरा शेड जल जाने के बाद खुद ब खुद बुझ गया। ये आग वहां रखी लकड़ियों में फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी भैंसाकुंड शमशान घाट का एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें एक साथ कई चिताएं जलाई जा रही थी, जिसके बाद नगर निगम ने घाट के बाहर नीली टीन की शेड की चादर से बाउंड्री बना दी ताकि वहां से गुजर रहे लोगों और मीडिया कर्मियों को शमशान घाट के अंदर की स्थिति ना दिखाई पड़े। गुरुवार को लखनऊ में कोरोना के 5183 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पूरे यूपी में गुरुवार को बीते 24 घंटे में 22,439 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 104 लोगों की मौत भी हुई है। ये लगातार दूसरा दिन रहा जब 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 7,66,360 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,480 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना के 1,29,848 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। एक परिवार वालों को जब शव का संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिली तो उन्होंने उस पर प्लास्टिक डाल करके उस शव को जला दिया। और जो भयावह तस्वीरें सामने आई हैं
वो कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये प्रदेश में हो क्या रहा है जिसके लिए लोगों को लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और कोरोना पॉजिटिव हो भी क्यों ना, हर जगह जा करके प्रचार करा, प्रसार करा, और अब भयावह स्थिति जब प्रदेश में फैली हुई है तो आइसोलेट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को बैठे हुए हैं। इसके ऊपर कैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए कोई सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे लखनऊ की बात की जाए, चाहे तमाम राज्यों की, हर जगह से ऐसी ही स्थिति और परिस्थिति सामने आ रही है। और इन परिस्थितियों के जिम्मेवार जो है वो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। क्योंकि जब पहले से मालूम था कि ऐसी भयावह स्थिति आएगी तो उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। और आज जब हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और अब हमारे हॉस्पिटल्स में ना तो हमारे लिए बेड है और ना ही हमें प्रॉपर तरीके से इलाज मिल पा रहा है और ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, और इन सब के लिए जिम्मेवार हम लोग हैं, आप लोग हैं। क्योंकि हम लोगों ने कभी इन चीजों के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं। क्योंकि एक बुद्धिजीवी ने सोशल मीडिया पर बहुत सटीक बात लिखी कि मंदिर मस्जिद के लिए हम आपस में हमेशा लड़ते रहे, हमें हॉस्पिटल्स के लिए मांग करनी थी, वो कभी हमने सरकारों से की नहीं। और जब हमने हॉस्पिटल्स की मांग की नहीं तो आज स्थिति हम लोगों के सामने है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।